हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स से चैप्टर 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र v के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। तो जब v वेग है, चुंबकीय क्षेत्र b है, तो उसके बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास v वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर n भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। अगर वोल्ट को v से n भी करना होगा तो इसमें आवश्यक प्रतिरोध हमें क्या करना होगा? n-1 इंटू जी अपॉन n, जी अपॉन n-1। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, n-1 इंटू जी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगी? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो त्वरित आवेश हमेशा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान आवेश के दो कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 एवं R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं तो ए एवं बी द्रव्यमानों का अनुपात होगा। हाँ, तो दोनों का द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 का रूट अंडर कि R1:R2 हो जाएगा। सी ऑप्शन भी सेम है आपका कि R1:R2 हो जाएगा। तो दोनों के द्रव्यमान का अनुपात आपका क्या हो जाएगा? R1/R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 डिग्री सी पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा रहेगा? वृत्ताकार होगा, हेलिकल होगा, द्विवृत्तीय होगा कि सीधी होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण प्रवेश कर रहा है आवेशित कण, तो वो हेलिकल पथ में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, गैल्वेनोमीटर की शुद्धता 60 भाग/एम्पियर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए गए शंट का वैल्यू होगा। तो शंट इसमें से क्या होगा? 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम कि 20/7 ओम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 ओम ना। नेक्स्ट इज, जब किसी आमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है कि इसमें से कुछ नहीं होती है? तो उसको शंट करने पर उसका सीमा क्षेत्र बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक आमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। उसका 10 एम्पियर करने के लिए, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर करने के लिए शंट हमें 0.1 ओम का लगाना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, दूरी r से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित है। प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है जिसका मान होता है। इसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? μ0I² μ0I²/2πr, μ0I/2πr कि μ0I/2πr²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा μ0I²/2πr, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव इनमें से कौन किए थे बताइए? ऑर्स्टेड किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड किए थे। नेक्स्ट है, एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल होगा। तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर आपको बल कितना देना पड़ेगा? 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? कुंडली के तल में कि लंबवत पे कि 45 डिग्री पे कि 180 डिग्री पे? तो उसके लंबवत पे उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? सीधे धारावाही तार से, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर, कि परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ उत्पन्न होगा? परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। परिनालिका के अंदर है जो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक समान होता है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल का सूत्र है। लॉरेंज का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? ऑप्शन देखिए और जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना, F = Q × V × B। यस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से, कि एम्पियर का तैरने का नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिश चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो तार पर किस ओर बल होगा? इसमें से ऑप्शन देखिए और बताइए। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में L लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल यो रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि चालक में धारा I बहती है तो इस पर लगने वाला बल होगा। इस पर लगने वाला कौन सा बल होगा? IB/L 0 कि IL/B? तो इसमें हो जाएगा 0। इस पर लगने वाला बल है जो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रवाहित है। दोनों के बीच की दूरी R है। एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। यदि धारा को 2L बढ़ा दिया जाता है तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाती है तो बल का मान होगा। बल का मान इसमें से कौन सा होगा? 8F, 2F, F/2 कि F/8? बताइए, जब धारा को 2I कर देंगे और दूरी को R/2 कर देंगे तो बल का मान हमारा क्या हो जाएगा? 8F हो जाएगा ना। ऊपर जाके R/2 पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे को रोड रखते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्य हो। चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रिज्य हो। कुंडली का प्रतिरोध 0 हो। तो अंदर नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो और भी प्रबल हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक और एक ही केंद्र हैं। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र होगा। तो दोनों के बीच परिणामी क्षेत्र इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखकर बताइए। तो √2b आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में I धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया। तो तार पर बल लगेगा। तो तार पर बल लगेगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 0। तार पर 0 बल लगेगा। नेक्स्ट है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से अगर कोई आवेश चल रहा है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई नहीं। कौन सा उत्पन्न करेगा? अगर एक समान से चल रहा है तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर वो सिर्फ स्थिर रहता तब तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता, लेकिन वो चलायमान है ना, तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। धारा के चारों ओर वृत्तीय, धारा के समांतर तथा सरल रेखीय, धारा के अभिलंब तथा सरल रेखीय, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता। शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, क्या परिवर्तित रहती है कि कुछ नहीं होती है? तो शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता घट जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है G प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। उसका प्रतिरोध, जब 1/n गुना धारा भेजा रहेगा तो शंट का प्रयोग हो जाएगा। तो
उसमें उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो G/n-1 प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सीधे धारावाही तार के गिर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। तो सीधे धारावाही तार के गिर में रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए, धारा ऊपर है, परिपथ इस तरह से है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, μ0I। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कि कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कि उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, तो उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, दो समांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तथा धाराएं 2I एवं I है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण शून्य है। बाईं तार से P की दूरी है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी आपका, अगर पूरा 3 सेंटीमीटर है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या होगा। धारा अगर दुगना कर देंगे तो चुंबकीय प्रेरण का मान क्या हो जाएगा, वो भी दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक आदर्श परिनालिका को उसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो उसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा। अगर लंबवत तल से काट दीजिएगा तो उसके अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण पर उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो हाफ μ0 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आममीटर का प्रतिरोध R तथा मापन सिंपा I है। इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़े जाने प्रतिरोध का मान होगा। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, n-1 × R हो जाएगा, कि R/n होगा, कि R/n-1 होगा। तो हमने अभी किया था ना, R/n-1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक तार द्वारा एक बार वक्र तथा दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है। इनके केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण V1 तथा V2 है। तो दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो एक बार इसको वर्ग में बनाएंगे और एक बार वृत्त में बनाएंगे, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा 2:π हो जाएगा। 2:√2 जो है अनुपात और पाई अनुपात हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, एमीटर को शंट करने पर उसकी माप सीमा क्या हो जाएगी, इसमें से बताइए, बढ़ेगी कि घटेगी कि स्थिर रहेगी। तो जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल A के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये तो आप फॉर्मूला बताइए, इसमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र B है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण के लिए, तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है 2BA⁴/2 अपॉन μ0√π। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उच्च प्रतिरोध का जरूरत पड़ेगा, निम्न प्रतिरोध का जरूरत पड़ेगा, संधारित्र का पड़ेगा, कि प्रेरण कुंडली का जरूरत पड़ेगा। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें उच्च प्रतिरोध का जरूरत पड़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। दो गतिशील आवेश के बीच क्या लगेगा, केवल कूलॉम बल, कि चुंबकीय बल भी लगेगा, नाभिकीय बल भी लगेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो गतिशील आवेश के बीच में हम इतना तो जानते हैं कि कूलॉम बल तो लगेगा ही लगेगा। अब आप ये बताइए कि चुंबकीय बल भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गतिशील आवेश है ना, हमने पहले ही बताया था कि गतिशील आवेश रहता है तो कूलॉम बल और चुंबकीय बल दोनों लगता है, तो चुंबकीय बल भी लगेगा आपका। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा प्रवाही धारा 0.40 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का परिणाम है। तो चुंबकीय प्रेरण का परिणाम इसमें क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला से n μ0/2πr से फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3.1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। तार से 1.5 नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और हमें बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आप देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आ जाएगा I⁻⁻1 m L0T-2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। कण पर कार्यकारी बल होगा। अगर कोई आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कण रखेंगे तो उस पर बल किस ओर लगेगा? वेग की दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में, वेग दिशा के लंबवत की शून्य में, शून्य लगेगा। तो उस पर बल है जो शून्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। लूप पर चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो वृत्ताकार रहता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? 2BA/μ0 और √A/π। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति हो जाएगी। आवेशित कण है ना, और चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में भी रखता है तो उसका गति किस तरह से होगा? सरल रेखा में होगा कि वृत्त में होगा कि हेलिक्स में होगा कि साइक्लॉइड में होगा? तो वो एक सरल रेखा में जाएगा। दूसरे के समांतर में छोड़ा जाता है ना, तो वो सरल रेखा में जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ना, अभी सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला फॉर्मूला होता है। तो टेस्ला का बीमा क्या होता है? A-1 m L0T-2। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबा सीधा चालक है ना, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 2μ0I/4πr। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, n समान फेरों वाली तथा त्रिज्या r की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा I स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? जब फेरा वाला होता है तो μ0NI/2r। हाँ, n यहाँ क्या है? फेरों की संख्या है, I धारा है, r आपका त्रिज्या है। बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, R त्रिज्या और n फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होगा। तो चुंबकीय प्रेरण के फॉर्मूला में उसका समानुपाती कौन कौन सा अंक होता है उसमें? तो I और 1/r है जो एक दूसरे, वो चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती होता है। बिल्कुल, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है तो वो किसके बराबर होगा? नीचे से तो 5 वेबर मीटर/मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसके वो अनुक्रमानुपाती होता है? तार से बिंदु की दूरी के, कि तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रम के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। दूरी से वो किस तरह से रिलेट करता है? तो दूरी से वो व्युत्क्रम होता है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है। वे अगर दो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेगी? वो वहाँ से दिशा निकाल दीजिए फ्लेमिंग के नियम से, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेगी, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वायो-सावर्त नियम का गणितीय रूप है। इसमें वायो-सावर्त नियम कौन से ऑप्शन में दिखाया गया है? वायो-सावर्त लॉ आप लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें गणितीय रूप उसका क्या होता है? dV=μ0I/r/r²। ये वायो-सावर्त रूल है जो याद रखना है आपको।
नेक्स्ट है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पे बनता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे कि चुंबक का धारा प्रभाव पे। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो होता है चुंबक के धारा के प्रभाव पे बनता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। उसमें धारा का मान समानुपाती होगा किसके? थीटा के, प्रतिरोध आर के, चुंबकीय क्षेत्र बी के, कि इसमें से किसी के नहीं। तो चल गैल्वेनोमीटर में जो धारा होता है वो आपका विच्छेद थीटा के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता का मान होता है। तो गैल्वेनोमीटर के सुग्राहिता का वैल्यू क्या होता है बताइए? NBA/C ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से सुग्राहिता किस तरह से बढ़ाएंगे? फेरों की संख्या घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। तो ऐसा क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर में कि सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। शंट का व्यवहार कैसे किया जाता है? उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, कि इसे किसी भी कार्य करने के लिए नहीं। तो गैल्वेनोमीटर में हम शंट का यूज क्यों करते हैं? विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी होती है। तो परिपथ के प्रतिरोध में कितना कमी हो जाता है? जब एक शंट को उसके समांतर में जोड़ते हैं तो उसमें G²/S+G के अकॉर्डिंग आपका कमी हो जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर के समांतर में इस प्रतिरोध का शंट लगा हो तब शंट से प्रवाही धारा होती है। तो शंट से कितना धारा प्रवाहित हो जाएगा? G/S+Gi के बराबर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर से प्रवाही धारा होती है। गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होगा? भी किया ना इसे हमने। तो S/S+Gi के बराबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा 1% है तो प्रवाहित होगा 1% मुख्य धारा क्या प्रवाहित होगा? तो G/99 हो जाएगा ना उसका। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलेंगे तो क्या जोड़ेंगे? उसमें समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध के समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो अभी हमने किया था ना ऊपर में, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़। गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए समांतर में हम निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो आप क्या करोगे? समांतर में जोड़ोगे कि श्रेणी में जोड़ोगे? और क्या जोड़ोगे? उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे कि निम्न प्रतिरोध जोड़ोगे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, है ना। अगर आममीटर में बदलना हो तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसमें बदलना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है एक वोल्ट मीटर को आममीटर में बदला जा सकता है। जब वोल्ट मीटर को आममीटर में अब इस बार बदलने की बारी है तो क्या करेंगे? इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च को जोड़ेंगे, इसके समांतर में निम्न को जोड़ेंगे कि श्रेणी में निम्न को जोड़ेंगे? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा इसके समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे, है ना। जब वोल्ट मीटर को आममीटर में बदलना होगा तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। और हाँ, इसमें आपको शून्य हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसमें आपका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन सी। आदर्श वोल्ट मीटर का है तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, आदर्श आममीटर का है तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध R ओम एवं V वोल्ट है। इसका मापन प्रयास n गुना बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी में जोड़ने वाले प्रतिरोध का मान होगा। जब n गुना बढ़ाना हो तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन देख के बताइए कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा R/n-1 इंटू R। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, n-1 इंटू R। नेक्स्ट है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, टेस्ला, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाता है तो उसमें विक्षेप होगा। जब विद्युत धारा नीचे से ऊपर जो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का विक्षेप किधर से होगा, दाहिनी तरफ से, ऊपर की ओर, नीचे की ओर की बाईं ओर। तो इलेक्ट्रॉन का विक्षेप ऊपर की ओर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल होगा। उस पर लगने वाला बल कौन सा होगा आप बताइए इसमें से ऑप्शन देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अगले क्वेश्चन के साथ होगा। धन्यवाद।